हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज वी थ्रोन अ डाई वंस, what is the probability of getting a number of greater than 4 and what is the probability of the getting a number less than or equal to 4। देखो ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो हम बता दें। देखो हमारे पास ऐसी एक डाइस होती है, जो हम लूडो खेलते हैं तब हमको ऐसी ये डाइस होती है। ओके, तो ये डाइस के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स कितने होते हैं, 1 to 6 तक डाइस होते हैं। देखो ये लास्ट नंबर 6 है, मीन्स ये हर एक नंबर यहाँ पे दिया होता है। 1, 1 के पीछे होता है 6, 3 के पीछे होता है 4। तो ये आपको डाइस आपको मालूम होना चाहिए जो हम लूडो खेलते हैं वो। अब ये डाइस को अगर मैं थ्रो करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो ये सिंपल सी बात है, ये डाइस को अगर मैं थ्रो करूँगा तो ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस कितने हैं। ग्रेटर देन 4 का मीनिंग क्या होता है, 4 से ज़्यादा। 4 से ज़्यादा मीन्स कितना होता है, 4 से बड़ा 5 और 6 सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि ये पीस के अंदर सिर्फ 6 साइड होती है और 6 नंबर तक ही होते हैं। ओके, तो 5 या 6 दोनों में से आने के चांसेस कितने हैं वो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4। तो मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 4 या 4 से कम आने के चांसेस कितने हैं। मीन्स दो प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 4 से ज़्यादा, मीन्स 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ऐसा पूछ रहे हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 4 और 4 से कम, 4 और 4 से कम में कौन से नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको ये समझने की ज़रूरत है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हियर लेट ई बी ए इवेंट गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहाँ तक जो दिया हुआ है, यहाँ तक आपको दिया हुआ है वो क्या है, तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं। पॉसिबल आउटकम में इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम ये डाइस को अगर यहाँ पे हम डालेंगे, ओके, तो क्या आ सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। और वो कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला याद है, एक मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, वो फॉर्मूला में डिनोमीटर में होता है, वो उसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। ओके, और ऊपर की साइड क्या होता है, फेवरेबल आउटकम होता है। ऊपर की साइड मीन्स न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। तो मीन्स ऊपर हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। मीन 4 से बड़े नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो सिर्फ 2 हैं, 5 और 6। तो मीन्स 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड द आउटकम ऑफ द फेवरेबल ऑफ ई आर 5 and 6, देयरफॉर द नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल इज 2। तो यहाँ पे 2 हमको दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे हमको फॉर्मूला के अंदर ऐसा रखना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम 2 है, फेवरेबल आउटकम 2 है, और जो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल जो हम पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। तो यहाँ पे ऊपर 2 लिखा और नीचे 6 लिखा, और 2 और 6 हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/3 मिलेगा हमको। तब नेक्स्ट पोर्शन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसा पूछा था, गेटिंग नंबर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड नंबर का ये था, बरोबर। 4 और 4 से छोटे, 4 और 4 से छोटे में कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, 4। तो हम फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 4 हो गए, कि 1, 2, 3, 4 में से कोई भी आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 मीन 4 नंबर हो गए, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए। और टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो 6, कि भाई हम डालेंगे तो 1, 2, 3, 4 आए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो हमको ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है फेवरेबल आउटकम, फिर नीचे क्या लिखना है, टोटल आउटकम। हम फेवर कौन सा कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या आना चाहिए, 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम 6 है। ओके, तो 4/6 होगा, 4/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/3। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और 1, 2, 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है। तो यहाँ पे ऐसे हम दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, अब ये दोनों का टोटल करोगे ना, टोटल का मीनिंग क्या हुआ कि एक सेकंड, इसका
और इसका, ये दोनों का टोटल करोगे ना तो उसका टोटल ऑलवेज 1 ही आएगा। कितना आएगा टोटल? ऑलवेज 1। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर है ये। उसके बाद इसकी थ्योरी अगर कुछ हो तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे यही दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है देखो कि ये सम है, इसमें पहला जो प्रोबेबिलिटी और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, वो दोनों का टोटल करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 कब आता है? कि जब टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सारा का टोटल किया जाए तो हमको उसका आंसर 1 आता है। उसके बाद कोई थियरी हो तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नेगेशन का थियरी है, उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मीनिंग क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मीनिंग हुआ कि सपोज मैं बोलूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने, सपोज एक कॉइन लिया, मैंने टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने, तो वो तो हम पूछ रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब उसका कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हो? एग्जैक्टली उल्टा। उल्टे का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मैं बोल रहा हूँ हेड आने के चांसेस कितने, तो अब कोई कोई दूसरा होगा तो वो ऐसा पूछेगा, अच्छा चल तू पूछ रहा है हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितने, पर ऐसा बता टेल आने के कितने, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, उसका एग्जैक्टली उल्टा। समझ में आया? अब मैं बोलूँ कि भाई एक हमारे पास डाइस है, उसको 1 3 और ये डाइस के अंदर 1 3, ये 1, सॉरी ये रहा 1, फिर 3 कहाँ पर है? ये रहा 3 और 5, इवन नंबर है 1 3 5, सॉरी ऑड नंबर है, तो 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पी ऑफ ई बोलेंगे। पर उसका अगर नेगेशन, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो एग्जैक्टली उसके उल्टी होती है, उसके उससे सबट्रैक्ट करना पड़ा है वर्ड में से। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है, देखो यहाँ पे यही दिखा रहा है, ये सारे वही है, फॉर्मूला है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है, ये पहला क्या बताया हमने? 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या बताया हमने कि भाई 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी, उल्टा बरोबर। और ये दोनों का जब भी टोटल करते हैं तो ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। ये आपको समझना है, जस्ट थियरी है, और ये एग्जाम में कभी ऐसे आती नहीं है। हाँ, पर आपको ये बार मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे तो इसका जो वेटेज जो बोलते हैं बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम का, तो 4 1 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। कितने आते हैं? 4 एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वो सब मिलके टोटल 4 मार्क्स के आते हैं। पर ये साल बोर्ड में उन्होंने जो पैटर्न होती है बोर्ड की, जो 4 मार्क्स एमसीक्यू की, वो उन्होंने ये चैप्टर के लिए फॉलो नहीं की थी। 2 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे थे और 2 मार्क का सम पूछ लिया था। तो ये बार हम क्या करेंगे? सम और एमसीक्यू दोनों करने पड़ेंगे। तो आपको ये चैप्टर के अंदर ध्यान रखना है। तो अगर बाय चांस पूछ ले भाई कॉम्प्लीमेंट इवेंट किसको बोलते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये आपके लिए थियरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।